राम राम दोस्तों। ये बालकांड से संबंधित पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट हमने कर लिया है। जिस किसी ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो सुमिरत सिद्धि होई गन नायक करीबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत, जिन्हें स्मरण करने से सिद्धि होई, सब कार्य सिद्ध होते हैं। गण नायक, गणों के नायक, करीबर हाथी, बदन मुख, करीबर बदन हाथी के मुख के समान, करऊ अनुग्रह, करु करें अनुग्रह कृपा, सोई वही वे ही, बुद्धि राशि बुद्धि के भंडार, गुण सदन और गुणों के धाम श्री गणेश जी। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि भंडार और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपासों दयाल द्रव्य सकल कलिमल दहन। मूक होई, मुख यानी गूंगा, होई बाचाल यानी बोलने, वाचाल यानी बोलना, पंगु, पंगु यानी लूला लंगड़ा, चढ़ई चढ़ना, गिरिबर पहाड़ पर, गहन यानी दुर्गम। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा, लूला लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। जासु कृपासों, जिसकी कृपा से, दयाल द्रव्यु, दयालु द्रव्यु, दयालु या दयाल शब्द है, ये भगवान के लिए आया है। द्रव्यु द्रवित यानी या दया के लिए आया है। दयाल द्रव्यु दयालु भगवान के लिए और द्रवित दया के लिए। सकल यानी समस्त, कली कलयुग, कली कलयुग, मल यानी पापों, मल होता है पाप, दहन, दहन का अर्थ होता है जलाना। जासु कृपासु दयाल द्रव्यु सकल कलिमल दहन। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरो रूह श्याम तरुण अरुण बारीज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरु है, सरोरु होता है कमल, नील सरोरु है नील कमल। श्याम तरुण, श्याम, श्याम यानी श्याम वर्ण के लिए आया है। तरुण, तरुण यानी पूर्ण खिले हुए युवावस्था के लिए। अरुण यानी लाल, बारीज यानी वारीज कमल के लिए आया है। नयन नेत्र, नील सरोरु है श्याम तरुण अरुण बारीज नयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन यानी नेत्र है। करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। करऊ करें, सो वही, मम मेरे, उर हृदय में, उर्धाम, उर्धाम हृदय में निवास करें, सदा यानी हमेशा, क्षीर सागर, क्षीर सागर, शयन यानी सोना। करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। कुंद
कुंद होता है एक, कुंद पुष्प होता है, सफेद पुष्प होता है। इंदु सम, इंदु चंद्रमा, सम मानी समान, देह, देह होता है शरीर, इंदु कुंद इंदु सम देह, यानी कुंदक के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। उमा रमन करुणा अयन, उमा पार्वती जी, उमा रमन पार्वती जी के प्रियतम, करुणा यानी दया के, अयन धाम है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है। जाहि दीन पर नेह करु करऊ कृपा मर्दन मयन, जाहि जिनका दीन पर नेह, दिनों पर स्नेह है, नेह यानी स्नेह है, प्रेम भाव, करऊ कृपा, कृपा करें, मर्दन, मर्दन यहाँ पर कामदेव का मर्दन करने वाला, कामदेव के लिए आया है, मयन मुझ पर। जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन, जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले अर्थात शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊ वंदना करता हूँ, गुरुपद, गुरुपद, गुरुपद कंज, पद कंज, कंज होता है कमल, कमल के समान पैर, कृपा सिंधु कृपा के सागर, सिंधु यानी सागर समुंदर, नर रूप हरि नर रूप में श्री हरि, महामोह, महामोह यानी महामोह रूपी, तम पुंज घने अंधकार, जासु जिसके बचन यानी वचन, रवि कर निकर, रवि सूर्य, कर किरणें, निकर समूह। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब आगे चौपाई स्टार्ट होती है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन समन सकल भव रुज परिवारु। बंदऊ वंदना करता हूँ, गुरु पद गुरु के पैरों की, पदम पद पदुम, पदुम पदुम होता है कमल, पद पदुम परागा यानी चरण कमलों की, रज सुरुचि सुंदर स्वाद, सुवास सुगंध, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सैरस रस सहित, अनुरागा अनुराग पूर्वक, सरस अनुरागा अनुराग रूपी रस। बंदऊ गुरुपद पदम पुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अमीय मुरिमय, अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी, चूरन चूरण, चारु सुंदर, समन सकल, सकल यानी संपूर्ण, समन समन होता है नाश करने वाला, भव रुज सांसारिक रोगों, परिवारु परिवार का। अमी है मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। वह अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है।
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन्मन मंजू मुकर मलहरनी किए तिलक गुणगन बस करनी। सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष, शंभु शंभु यानी शिव जी, तन शरीर, विमल विभूति विमल विभूति, विमल यानी निर्मल, विभूति विभूति यानी विभूति, मंजुल मंजुल सुंदर या मनोहर, मंगल मंगल यानी कल्याण, मोद मोद आनंद, प्रसूति जननी, मोद प्रसूति आनंद की जननी। जन मन मंजू मंजू यानी सुंदर मनोहर, मुकुर दर्पण, मल पाप, हरणी हरण करना, तिलक गुण यानी गुण गण गुणों के समूह, गुण गण गुणों के समूह। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी की ये तिलक गुणगन बस करनी। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो स प्रकाश, तमसो स प्रकाशु बड़े भागुर आवी जासु। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, पद चरण नख नख नखों की, मणिगण मणिगण ज्योति मणियों के समूह का, ज्योति यानी प्रकाश, सुमिरत सुमिरत यानी स्मरण करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि हिय होती, हिय यानी हृदय में। दलन दलन यानी नाश करना, मोहतम मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार, स प्रकाशु प्रकाश, बड़े भाग हैं, उर हृदय आवी जासु आ जाते हैं, जासु यानी जिसके। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह तमसों स प्रकाशु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। बड़े भाग उर आवी जासु, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है, बड़ा भाग्य है। उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। सुझ ही राम चरित मणि मानिक, गुपूत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उग्रही बिमल, बिमल यानी निर्मल, बिलोचन यानी नेत्र खुल जाते हैं, मिटई मिट जाते हैं, दोष दुख भव संसार के, रजनी रजनी होती है रात्रि, मणि मानक मणि और माणिक्य, गुपूत यानी गुप्त, प्रगट यानी प्रकट, खानिक यानी खान। उगरही विमल विलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही, उगरही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के,
उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। सुजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्पुत प्रगट जह जो जही खानिक। एवं श्री राम रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जत्था सु अंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निधान। सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान। सुजान सिद्ध यानी सिद्ध पुरुष, साधक साधक, अंजी यानी नेत्रों में, सुअंजन काजल, कौतुक यानी आश्चर्य से, सेल यानी पर्वत, भूरी निधान। जत्था सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर, जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान, साधक सिद्ध और सुजान, कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निदान। सुजान पर्वतों, सेल पर्वतों, बन वन और भूतल पृथ्वी के अंदर कौतुक देखत, कौतूहल से देखते हैं, भूरी निदान बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। गुरुपद, पद रज, चरणों की रज, रज होती है धूल, मृदु मंजुल अंजन, मृदु कोमल, मंजुल सुंदर या मनोहर, अंजन अंजन यानी काजल, नयन नेत्र, अमीय अमीय अमृत, नयन अमीय नयना अमृत, दृग नेत्र, दोष विभंजन दोषों का नाश करने वाला। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। तेही उस करी विमल विवेक विलोचन। विवेक यानी विवेक, विलोचन यानी नेत्रों को, विमल यानी निर्मल, बरनऊ वर्णन करता हूँ, रामचरित भवमोचन, भवमोचन संसार रूपी बंधन। तेही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महिषुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम से प्रेम सुबानी। बंदऊ वंदना करता हूँ, महिषुर पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण, चरना यानी चरणों, महिषुर चरना ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदऊ प्रथम महिषुर चरना, मैं पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। मोहि जनित संशय सब हरना, संशय यानी अज्ञान यानी संदेह, संशय स्नेह,
सब हरना, हरना यानी हरने वाले। मोहि जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संशयों को हरने वाले हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, गुण गुणों खानी, खान है सकल समस्त, समाज समाज सुजन अच्छे लोग। करऊ करते हैं, प्रणाम सह प्रेम प्रेम सहित, सुबानी सुंदर वाणी। सुजन समाज सकल गुण खानी, जो अज्ञान से फिर सब गुणों की खान संत समाज को करऊ प्रणाम सह प्रेम सुबानी, प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित सज्जनों के चरित्र, संतों का चरित्र। शुभ चरित कपासु, कपास के समान शुभ है। नीरस विशद गुण में फल जासु, नीरस विशद गुण में फल जासु, जासु यानी जिसका, निरस निरस, विशद विशद, गुण में। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण में फल जासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। यानी कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विश्वास शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। जो सही दुख पर छिदर दुरावा, बंदिए जही जग जस पावा। पर छिदर दूसरों के छिद्रों, और यहां पर छिद्र आया पर छिद्र यानी दूसरों के दोषों के लिए। दुरावा यानी ढकता है, बंदनीय पूजनीय, जही जिसके, जग संसार जस पावा यश प्राप्त करा, जस यानी यश। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदिए जेही जग जस पावा। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। वंदनीय जही जग जस पावा, जिसके कारण उसने जगत में, संसार में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजू, मृदु मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारा प्रचारा। मृदु आनंद, मंगलमय कल्याणमय, संत समाजू संतों का समाज, जग संसार, तीर्थराजू तीर्थों का राज, तीर्थराज प्रयाग, जंगम चलता फिरता, राम भक्ति जय सुरसरी धारा। सुरसरी गंगा जी के लिए आया है, सुरसरी। सुरसरी सूर्यान देवता, सुरसरी देवताओं की नदी है सुरसरी, गंगा जी। सरसही
ब्रह्म विचारा प्रचारा, ब्रह्म विचारा ब्रह्म विचार का, प्रचारा प्रचार, मृदु मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जग जंगम तीर्थराजु, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, जहां संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। सरसई सरसई ब्रह्म विचारा प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरसई सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलिमल हरणी कर्मों, कलिमल हरणी कलयुग के पापों को हरने वाली। रवि नंदनी बरनी, रवि यानी सूर्य, नंदनी रवि नंदनी सूर्य तन्या। रवि नंदनी किसके लिए आया है? यमुना के लिए आया है, यमुना जी के लिए। हरि भगवान विष्णु, हर महादेव यानी शंकर भगवान, शंकर जी विराजती शोभा पाते हैं। सुनत सुनते ही सकल सभी मूद मंगल देनी, मूद यानी आनंद, मंगल कल्याण, देनी यानी देने वाली है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, सूर्य तन्या यमुना जी है। हरिहर कथा विराजती बेनी, भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं, बेनी यानी त्रिवेणी, भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है। विराजती यानी सुशोभित है। सुनत सकल मूद मंगल देनी, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अचल निज धर्मा। बटु यानी अटल, विश्वास विश्वास तीर्थराज समाज, तीर्थराज का समाज। सभी सभी सुलभ, सहज रूप में, सहजी, सादर यानी आदर पूर्वक, सेवत सेवन करने से, समन कलेसा कलेशों को नष्ट करने वाला। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। एकथ अलौकिक तीर्थराउ, देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। एकथ अलौकिक तीर्थराउ, तीर्थराउ व तीर्थराज, अलौकिक अलौकिक है, एकथ और अकथनीय है। देय सद्य फल प्रगट प्रभाव, प्रगट प्रभाव, प्रभाव यानी प्रभाव, प्रगट यानी प्रत्यक्ष,
एकथ अलौकिक तीर्थराऊ दई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहई चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुन ही समुझी जन मुदित, मुदित यानी प्रसन्न, मुदित प्रसन्न, अनुराग प्रेम पूर्वक। मंज ही, मंज यानी स्नान करना होता है। मंज ही, मंजन यानी स्नान, और मंज ही यहां पर गोता लगाने के अर्थ में आया है। लही चारी फल, चारी फल, चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आया। तनु शरीर और साधु समाज तीर्थराज प्रयाग। सुनी समुझी जन मुदित मन मंजुही मंजही अति अनुराग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं। लही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। वे शरीर के रहते ही तन साधु समाज, अछत तन यानी इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारी फल यानी चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। मंजन होता है स्नान, पेखिए यानी देखना, तत्काल यानी तुरंत, काक कोवा, पीक कोयल, बकऊ, बकऊ होता है बगुला, मराल हंस, सुनी सुनकर, आचरज आश्चर्य, जनी मत, सतसंगति संतों की संगति, नहीं गोई, नहीं गोई छिपी नहीं है। मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखा। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि काक होई पीक, कोयल बन जाते हैं, बकऊ मराला और बगुले हंस बन जाते हैं। सुनी आचरज करे जनी कोई, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। सतसंगति महिमा नहीं गोई, गोई यानी छिपी, क्योंकि सतसंगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी घट जोनी, घट जोनी यहाँ पर अगस्त से ऋषि जी के लिए आया है। घट जोनी, घट योनी, निज निज अपने अपने मुखनी यानी मुखों से, कही कहा है, निज होनी यानी अपना ही जीवन वृत्तांत। जलचर जल में रहने वाले, थलचर यानी धरती पर जमीन पर रहने वाले, नभचर और आकाश में विचरने वाले, वे जड़ चेतन जीव जहाना, जहाना यानी जगत में। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत कहा है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ और चेतन जितने जीव इस जगत में है। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का
आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई कमी रही है तो ज़रा कमेंट में लिख कर बताएं, जैसे जिसके बारे में सुधार कर सकें। ओके, थैंक्स, बने रहें।